Hello students, this is Neha Kanpal once again with you with the first chapter of English Buzzword, and the chapter name is the tale of Benjamin Bunny. Basically, it's a story about the rabbit. But स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं एक छोटी सी एक्सरसाइज के साथ। तो अभी आपके सामने एक पिक्चर आई है। उस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन पिक्चर में क्या डिफरेंस है। दोनों पिक्चर एक दूसरे से कैसे अलग है। ए पिक्चर में क्या हो रहा है और बी पिक्चर में क्या हो रहा है। सी पिक्चर में क्या हो रहा है और डी पिक्चर में क्या हो रहा है। बेसिकली ए और बी दोनों पिक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ऐसे ही सी और डी दोनों पिक्चर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ कि इस पिक्चर में हो क्या रहा है। ये आपका होमवर्क है। आपको बहुत ध्यान से अपने होमवर्क को करना है और इन दोनों पिक्चर्स में जो डिफरेंस है वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करके बताना है। एक कॉपी में आपको ये पिक्चर भी ड्रॉ करनी है और डिफरेंसेस लिख के मुझे होमवर्क व्हाट्सएप पर सेंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो स्टोरी में शुरुआत होती है सुबह सुबह, जब छोटे से बेंजामिन, यानी कि वो एक है खरगोश और उसका नाम है बेंजामिन बनी, नदी के किनारे बैठे हुए थे और नदी के किनारे बैठे बैठे उन्होंने कुछ आवाज़ें सुनी। वो आवाज़ें थी ट्रिट ट्रॉट, और वो एक पोनी की आवाज़ें थी। एक घोड़ा सड़क पर आ रहा था। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि वो एक घोड़ा गाड़ी है और ये घोड़ा गाड़ी जो मैक ग्रेगर हैं वो चला रहे थे और दोनों के दोनों उस पर बैठे हुए थे। जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी पास आई, लिटिल बेंजामिन ने देखा कि उनके चचेरे भाई फ्लॉपी, मॉप्सी, कॉटन टेल और पीटर दौरा करने के लिए उनके पास आए हैं। और जैसे ही उन्होंने ये देखा तो उन्होंने पाया कि ये जो मिस्टर ग्रेगर थे वो बगीचे के पीछे रहते थे और जहाँ पर एक लकड़ी के अंदर ये लोग रहा करते थे। जब सुबह सुबह श्रीमती खरगोश ने अपने खरगोशों को बताया था बहुत पहले, क्योंकि वो जानती थी कि वो जगह उनके लिए सेफ नहीं थी, तो उन्होंने बोला था कि आप खेतों में जा सकते हैं पर उनके बगीचे में, ग्रेगर के बगीचे में मत घुसिएगा। पर पीटर कहाँ मानने वाला था। सुबह सुबह लिटिल बेंजामिन देवदार के पेड़ के पीछे चक्कर लगा रहा था। तब उसने देखा कि चचेरे भाई पीटर के ऊपर गिर गए। पीटर वहां पर बैठा हुआ था और बहुत उदास दिख रहा था। जब उनके भाइयों ने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने देखा कि सिर्फ उसने एक सूखी रुमाल जो लाल कलर की थी वो पहन रखी थी। पीटर से उन्होंने पूछा और दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे कि आपके कपड़े कहाँ हैं। और पीटर ने फुसफुसाते हुए कहा कि श्री मैकग्रेगर के बगीचे में बेजुका, यानी कि पीटर वहां पर गया था। फिर उन्होंने लिटिल बेंजामिन को बताया कि कैसे उन्होंने अपने जूते और कोट खो दिए और उन्होंने बगीचे के जाने के बारे में भी बताया। उन सब ने सोचा कि उन्हें उनके कपड़े लेने वापस जाना चाहिए और जैसे ही वो बगीचे की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि जो बेजुका है उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। किसके? पीटर के। और उन्हें ये देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे पहन रखे हैं। छोटे बेंजामिन ने कहा कि वे पहले पीटर के कपड़े वापस लेंगे ताकि वो जो जेब का रुमाल है उसका इस्तेमाल कर सके। वे जल्दी से बेजुका के कपड़े उतारकर जोर जोर से उनके कपड़े उतारने लगे ताकि जल्दी जल्दी से उनका काम हो जाए। और जब रात में बारिश हुई
तो पीटर ने कपड़े पहने और उसने पाया कि जूतों में पानी भरा हुआ था और कोट बहुत ज़्यादा सिकुड़ गया था, लेकिन वह मदद के लिए नहीं जा सकती थी। और इसी के साथ फिर लिटिल बेंजामिन ने सुझाव दिया कि वे अपनी चाची के लिए थोड़ा सा प्याज अपनी जेब में भर कर ले जाएं। उन्होंने प्याज उठाया। क्योंकि वो नाशपाती के बड़े बड़े पेड़ों पर नहीं चढ़ सकते थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा सा प्याज लेकर अपने घर को लौटना शुरू कर दिया। वो चुपचाप जो दीवारें थी उन पे सट सट कर बाहर आ गए। जो लिटिल बेंजामिन था वो पीटर से आगे चल रहा था, पर अचानक डर से रुक गए क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्ली बैठी हुई थी। वे जल्दी से एक टोकरी के नीचे छिप गए और जो दूसरा रास्ता उन्हें दिख रहा था वो उसकी तरफ जाकर सोचने लगे कि क्या उन्हें इस तरफ जाना है या नहीं जाना। अब वो उठे और उन्होंने खुद को फैलाया और धीरे धीरे कर कर जो बिल्ली है उसने टोकरी को सूंघना शुरू कर दिया। शायद उसे प्याज की स्मेल आ चुकी थी और बिल्ली जान चुकी थी कि टोकरी के अंदर प्याज है, और उसने क्या किया, वो जाकर टोकरी के ऊपर बैठ गई। ये सब देखकर जो बेंजामिन और पीटर है वो रोने लगे। बिल्ली काफी देर तक वहीं बैठी रही। शाम होते ही एक पटर पटर और कुछ मोटर के टुकड़े के ऊपर की दीवार पे जाकर वो गिर गई। बिल्ली ने ऊपर देखा और बूढ़े बेंजामिन जो थे, यानी कि बेंजामिन के पिता, वो वहाँ पर थे और लिटिल जो बेंजामिन है उसको ढूंढने के लिए वो आए। वो वहाँ पर डांस कर रहे थे ताकि वो बिल्ली का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवा सके। वो अपने बेटे की तलाश करते रहे और धीरे धीरे उनकी जो रोने की आवाज़ है वो सुनी। वो बिल्ली पर कूद पड़े अपने बेटे को बचाने के लिए, और बिल्ली ने भी उन्हें खरोचने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, बट वो उनको कुछ कर नहीं पाई। फिर उसने प्यास से, अब लिटिल बेंजामिन और जो पीटर हैं वो बाहर निकाला उनके पिता ने, और उसके बाद उन्होंने जो प्याज थी वो ली अपने पास। जब पीटर घर पहुंचा और उसने अपनी माँ को प्याज और फूल दिए तो उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने पीटर को डांटा नहीं क्योंकि बहुत टाइम बाद बच्चा उन्हें मिला था और कोट और जूते उन्हें वापस मिल गए थे, इसलिए उन्होंने उसको कुछ कहा भी नहीं। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। आप इसको एक दो बार ज़रूर सुनिए, और जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लगती है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड मीनिंग शेयर करूँगी। जो कुछ वर्ड आपको ऐसे लगे यहाँ पर जो आपको समझ नहीं आ रहे थे वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए आपका होमवर्क सिर्फ और सिर्फ जो सबसे पहले मैंने वार्म अप कराया था वो ही है, वो मुझे करके व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।